जब भी मैं कॉन्सर्ट्स करती हूँ पिछले 25 सालों से अब हर एक कॉन्सर्ट डेडिकेटेड होता है उन बच्चों की सर्जरी के लिए जो कि हृदय रोग से ग्रसित है। तो सेट पे पीछे नाम देखते थे सिंगर्स के एंड हम बस ये पूछते थे कि नाम कैसे आता है वहाँ पर, उसके लिए क्या करना पड़ता है। फिल्मों के लिए गाना है तो मुंबई तो आना ही पड़ेगा। तो फिर सब छोड़ छाड़ कर पूरी फिल्म सनम तेरी कसम के री रिलीज होने के बाद युवाओं के बीच ये फिल्म बहुत ही लोकप्रिय बन गई है। कई सारी रील्स वायरल हो रही हैं। कुछ रील्स इमोशनल बनी हैं तो कुछ लोग इसको लेकर मजाक भी बना रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस फिल्म का जो ये गाना है सनम तेरी कसम, ये बहुत ही खूबसूरत गाना है। तो आइए जानते हैं कि इस खूबसूरत गाने को किस खूबसूरत सिंगर ने गाया है, और साथ में ये भी बताएंगे कि आखिर उन्होंने मुंबई में अपना कदम कैसे रखा और कैसे वह बॉलीवुड की एक जानी मानी सिंगर बनी है। आमतौर पर 4 साल की उम्र में बच्चे खाने और खेलने के अलावा कुछ नहीं सोचते हैं। ऐसे में इस उम्र की एक लड़की जो ना सिर्फ अपना करियर तय कर रही थी बल्कि समाज के लिए कुछ करने का भाव भी रखती थी। 1 साल बाद ही यानी कि महज 5 साल की उम्र में उस लड़की ने सोशल वर्क भी शुरू कर दिया। इसके लिए उसने अपनी आवाज़ को ताकत बनाया। आज वह लड़की आवाज़ और सोशल वर्क दोनों से ही दुनिया में नाम बना चुकी है। दरअसल ये कहानी है सिंगर पलक मुच्छल की। पलक मुच्छल इंदौर जैसे छोटे से शहर से निकलकर मुंबई में अपने दम पर पहचान बनाने वाली, अब तक अपने मिशन दिल से दिल तक के जरिए 3,473 बच्चों की हार्ट सर्जरी करवा चुकी हैं। इस मिशन के लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। पलक मुच्छल ने 4 साल की उम्र में ही सिंगर बनने का सोच लिया था और उनके अंदर मैच्योरिटी बचपन से ही मौजूद थी। इसलिए उन्होंने 2.5 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था। 4 साल की उम्र में उन्होंने यह तय कर लिया था कि मुझे प्लेबैक सिंगिंग करनी है, लेकिन उनको इस फील्ड की कोई जानकारी नहीं थी। फिर माँ ने मुंबई जाने के लिए सारी प्लानिंग शुरू कर दी थी। पलक ने बताया कि मैं और मेरी माँ जब कैसेट के पीछे सिंगर का नाम देखते थे तो पूछते थे कि यह नाम कैसे आता है। फिर कहीं से पता चला कि क्लासिक सीखना जरूरी होता है। तो फिर मैं कल्याण जी आनंद जी के ग्रुप में मेंबर बन गई और माँ ने अल्फाज अदायगी के लिए उर्दू सिखाई, गज़लें सीखी। प्लेबैक सिंगिंग के लिए मुंबई आना जरूरी था, इसलिए घर वाले पलक के लिए इंदौर में सब कुछ छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो गए। पलक ने बताया कि जब 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था तब मेरी उम्र महज 5 साल थी। तब मुझे मेरी माँ ने न्यूज़पेपर पढ़कर बताया कि जवानों की फैमिली को मदद की ज़रूरत है और बहुत सारे लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। तभी मैंने कहा कि मैं भी मदद करना चाहती हूँ, और फिर उन्होंने आसपास की दुकानों में जाकर लता जी का ऐ मेरे वतन के लोगों गीत गाया, जिसके बाद उन्हें 25,000 रुपये मिले थे। उस अभियान से पलक को एहसास हुआ कि उनके पास आवाज़ की ताकत है। पलक को बहुत छोटी सी ही उम्र से एहसास हो गया था कि उनको समाज के लिए कुछ करना है। जब वह ऐसे लोगों को देखती थी जिनके पास साधन नहीं थे और बीमारी से दम तोड़ देते थे तो उनको दुख होता था। उस वक्त उनके मन में आता था कि काश मैं इनकी मदद कर सकती। फिर उनको उनकी आवाज़ मिली। तब पलक को लगा कि मैं इसके जरिए लोगों की जान बचा सकती हूँ। इसके आगे पलक ने बताया कि एक लोकेश नाम का लड़का था जो कि उस समय मेरी ही उम्र का था, यानी कि बचपन की बात है ये। सर्जरी के लिए मैंने सड़क पर ठेले को स्टेज बनाकर गाना शुरू कर दिया था और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पहले परफॉर्मेंस में 55,000 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे। लोकेश की सर्जरी करने वाले डॉक्टर शेट्टी ने कहा कि वह फ्री में उसकी सर्जरी कर देंगे। फिर मैंने उस पैसे के लिए लोगों से पूछा कि और कोई ज़रूरतमंद बच्चा हो तो मुझे आकर मिले। पहले दिन ही 7 हार्ट पेशेंट आ गए। फिर मेरे पास 100 भी आने लगे और मैं इसी फॉर्मेट से अब तक काम कर रही हूँ। बच्चे वेटिंग लिस्ट में होते हैं, मैं शो करती हूँ और शो के पैसे से उनकी सर्जरी होती है। पहले 3 घंटे गाती थी तो एक बच्चे की जान बचा पाती थी। आज एक ही शो में
10 से 12 बच्चों की जान बच जाती है। बता दें कि पलक बचपन से ही इमोशनली सेंसिटिव थी। जब बच्चे को एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सपोर्ट पर आते देखती थीं या उनकी फैमिली से सर्जरी के पहले मिलती हैं तो इमोशनल हो जाती हैं। और सर्जरी के दौरान ऑपरेशन थिएटर में जब जाती हैं तो वह वहाँ गीता का पाठ करती हैं। लेकिन सर्जरी के बाद बच्चे और परिवार के चेहरे पर जब मुस्कान देखती हैं तो उनके दिल को राहत मिलती है। पलक का कहना है कि करियर से ज़्यादा चुनौती मिशन को लेकर आती है। बच्चों के लिए सोचना पड़ता है। कई दफ़ा सोच करते वक्त बच्चे अस्पताल में भर्ती होते हैं। सो करके वापस आती हूँ, फिर उनकी सर्जरी करवाती हूँ। पैसे देने होते हैं। और इंदौर में एक अस्पताल है जहाँ 10 लाख तक का क्रेडिट मिलता है। मैं पहले सर्जरी करा देती हूँ, फिर उन्हें पैसे देती हूँ। बच्चों की सर्जरी लगातार चलती ही रहती है। ऐसे में मेरे ऊपर हमेशा उधार रहता है, लेकिन मैं इस कर्ज को अच्छा मानती हूँ। बता दें कि पलक जब इंदौर छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो गई तब वह किसी को जानती नहीं थी। और फिर यहाँ आने के बाद वह सबको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कॉल करती थी और अपने बारे में बताती थी कि वह लोगों से कहती थी कि मेरा नाम पलक है, मैं गाना गाती हूँ, मैं मुंबई से हूँ और अगर मेरे लिए कोई काम हो तो मुझे बताइएगा। मुंबई आने से पहले पलक ने अलग अलग जोनर में गाना गाकर एक सीडी रिकॉर्ड बनवाया था। जब पलक लोगों को काम के लिए फ़ोन करती थी तो कुछ लोग उनको मिलने के लिए बुला लेते थे और कुछ लोग कहते थे कि सीडी भेज दो, तो ऐसे में उन्हें सीडी भेजती थी। लेकिन इससे काम नहीं बना। मुंबई में पहले से पलक सिर्फ रूमी जाफरी को जानती थी। मुंबई आने के 7 दिन बाद ही उनको कॉल आया और उन्होंने कहा कि तुम स्टूडियो आ जाओ, तुम्हें किसी से मिलवाना है। पलक स्टूडियो गई और वहाँ सलमान खान से मिली। उन्होंने पहली ही मुलाकात में बोला कि तुम बहुत अच्छा गाती हो और जल्द ही तुम मेरी फिल्म के लिए गाओगी। फिर क्या, सलमान खान से मिलने के 1 महीने बाद ही पलक को फिल्म वीर में गाना गाने का मौका मिल गया और उनके करियर में सलमान खान ने उन्हें सपोर्ट किया, वो भी फैमिली मेंबर की तरह। यानी कि करियर से लेकर फिटनेस हर जगह सलमान खान ने गाइड किया। बता दें कि आज से 14 साल पहले 2011 में पलक और उनकी फैमिली इंदौर छोड़कर मुंबई आए थे। जब वह लोग मुंबई आ रहे थे तब उन्हें आधा शहर स्टेशन छोड़ने आया था। बसा बसाया घर छोड़कर आना किसी के लिए एक बहुत बड़ा फैसला होता है और ये फैसला उनकी फैमिली के लिए रिस्की था, लेकिन उनकी फैमिली ने पलक के लिए ये फैसला भी लिया। फिर सलमान खान ने उन्हें पहला ब्रेक जल्दी ही दिला दिया और आशिकी 2 के बाद पलक ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और लोगों के दिल पर राज करने लगी। आपको बता दें कि पलक लता मंगेशकर की बहुत बड़ी फैन है और उन्होंने ट्रिब्यूट देने के लिए लंदन के रॉयल अल्बर्ट में परफॉर्मेंस किया था। जब पलक छोटी थी तो उनका सबसे बड़ा सपना था कि उन्हें एक गाना गाने का मौका मिल जाए। उनको लगता था कि मेहनत करके एक गाना मिल जाए और कैसेट के पीछे उनका नाम आ जाए और उसी से खुश हो जाती थी। लेकिन वह सबसे भाग्यशाली हैं कि इंडस्ट्री में सबके साथ काम कर लिया है और 17 भाषाओं में गाना गा चुकी हैं। अब उनकी बकेट लिस्ट में सिर्फ विशाल शेखर और सलीम सुलेमान जी बचे हैं। शायद जल्द वह उनके साथ भी काम कर सकती हैं। तो पलक के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।